नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे विशेषण। विशेषण में हम 20 प्रश्न कर चुके थे, है ना। 20 प्रश्न कर लिए थे और 20 प्रश्न से आगे हम आज करना शुरू करेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे पेपर आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो हिंदी में आपको प्रीवियस कहा रहा हूँ, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये जूनियर असिस्टेंट, ये लोअर पीसीएस, ये पीईटी होने वाला है अभी, है ना। लेखपाल है आने वाला है ना। बीडीओ है, बीपीओ है, सारी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आता है। कम से कम 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिलने वाले हैं। इसमें से 20 में से अगर आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 20 में से 18 की गारंटी मेरी। क्यों 2 क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्योंकि ये आते हैं साहित्य से। बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। 21वां प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अत्यंत में क्या है बताइए? विशेषण है, प्रविशेषण है, या विशेष विशेषण है, या सविशेषण है? तो अत्यंत है आपका प्रविशेषण। इसमें आपका बी उत्तर बिल्कुल सही है। क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, होता क्या है प्रविशेषण? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है ना, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। अत्यंत है, क्या है? सुंदर। कौन? अर्चना। तो सुंदर यहाँ विशेषण है, अत्यंत प्रविशेषण है, और अर्चना क्या है? संज्ञा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बुढ़ापा। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध और शांत। लेटेस्ट क्वेश्चन है 18 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका विशेषण कौन सा है? शांत। शांत विशेषण है, बाकी बुढ़ापा एक संज्ञा है। ठीक है, दौड़ भी संज्ञा है और क्रोध भी संज्ञा है। क्रोध कैसे है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। और दौड़ क्या है? क्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 23। बताइए इसका उत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित? तो इसमें जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुशासित। अनुशासित विशेषण शब्द है इसमें। ठीक है, जो कि विशेषता बताएगा किसी की भी, है ना। जैसे मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। मोहन एक अनुशासित विद्यार्थी है। तो ये अनुशासित बता रहा है किसकी विशेषता? मोहन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। मनोरम, मनोरम किस तरह का आपका विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो मनोरम आपका जो है विशेषण रेखांकित शब्द है, जो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण और हो सकते हैं, जैसे लाल हो सकता है ना, लाल। अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द क्या? चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता, वीडियो में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बहुत। बहुत आपका प्रविशेषण है। होते क्या है प्रविशेषण? जो जो आपकी विशेषण की विशेषता बताएं वो होते हैं प्रविशेषण। 26वां प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए क्या है? बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? तो बड़ा में ये घर विशेष से है। ठीक है, इसमें छोटा आदमी विशेष से, इसमें वस्त्र विशेष थे। तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा सही, यानी नीला छोटा, बड़ा छोटा, ये आपका सी विकल्प, इसमें घर, आदमी, वस्त्र, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। 27वां प्रश्न है, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, अनुमित। देखो ये तो शब्द ही नहीं लग रहे हैं ना, तो अनुमित ये सबसे जो सही विकल्प लग रहा है मुझे, वो ए लग रहा है ना। तो अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, बाकी सारे तो शब्द ही नहीं होते हैं। 28वां प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, बिल्कुल नहीं है। सार्वनामिक, बिल्कुल नहीं है। संख्यावाचक तो है ही नहीं। ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर उत्कर्ष की विशेषता बता रहा है कि उत्कर्ष कैसा है? कुशाग्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट है 29, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें 1 है, 4 है, 5 है और 3 है। नहीं, इसमें है आपके 3 विशेषण। कौन कौन से हैं? अंतिम विशेषण है एक तो, ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च विशेषण है और फिर कौन सा है आपका? ध्येय विशेषण है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 विशेषण आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 30, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका मीरा ने कितना दूध पिया? आधा लीटर, यानी दूध की माप तौल से संबंधित आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ भी आपको नाप तौल है ना इसका आभास हो वहाँ पर आप परिमाणवाचक विशेषण बिल्कुल डायरेक्ट मार सकते हैं, कोई इसमें संकोच नहीं है। 31, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक या सर्वनाम? तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें आपका विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है ना। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान? लास्ट अभी क्वेश्चन में हमने बताया था, विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हो जाएगा आपका क्या? विशेषण, और व्यक्ति हो जाएगा आपका विशेष्य। समझ में आया? यानी अब कोई की विशेषता कौन बता रहा है? व्यक्ति, मतलब कोई किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की, है ना। तो विशेषण शब्द जिससे संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 33, क्या कह रहा है भैया? 33, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक बिल्कुल नहीं आता है, ये तो संख्यावाचक तो है ही नहीं, तो प्राचीन आता है किसमें? गुणवाचक में, है ना। गुणवाचक में आता है, आपको फीलिंग भी आ रही होगी। अभ्यास का विशेषण रूप है? अभ्यास का अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, या ये तो आभास तो मतलब ही नहीं है, आभासित। तो अभ्यास का विशेषण रूप होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, ये होगा अभ्यासी। क्या होगा? अभ्यासी। नेक्स्ट प्रश्न है 35, निशा का विशेषण रूप है? निशाचर, निशीथ, निशांत या नैश? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो निशा का विशेषण रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नैश, ठीक है। और निशाचर का मतलब क्या है? रात में विचरण करने वाला। निशीथ का अर्थ है मध्य रात्रि, ठीक है, मध्य रात्रि। और निशांत से तात्पर्य है रात का चौथा पहर, यानी निशा का अंत। इसका है निशा का अंत, यानी रात्रि का चौथा पहर। तो इसका जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा नैश। 36, जली का विशेषण रूप है? जलमय, जल, जलमग्न या जलीय? तो जल का विशेष रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जली का विशेष रूप क्या है? जल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने 37, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भौम का विशेष रूप है? भौम का भौमिक, भूमित्व, भूमि या भूमिक? तो भौम का विशेष रूप है वो है आपका भूमि। क्या है? भूमि, है ना। भूमि यानी संज्ञा। नेक्स्ट 38, महान का उत्तरावस्था होगा? महानतर, महत्तम, महत्तर, महानतम? तो महान का जो उत्तरावस्था होगा वो होगा महत्तर। क्या होगा? महत्तर होगा। जबकि इसका जो मूलावस्था है, तीनों अवस्थाएं लिख देता है। मूलावस्था होगी आपकी महान, फिर होगी महान के बाद होगी आपकी महत्तम, और इसकी उत्तरावस्था होगी महत्तर। सॉरी, ये होगी आपकी मूलावस्था, ये मूलावस्था, और महत्तम होगी आपकी उत्तरावस्था।
उत्तरा नहीं उत्तमावस्था, सॉरी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होगी? महत्तम। और उत्तरावस्था तो दे रखी है महत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 39। गुरु का उत्तमावस्था होगा, तो गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? उत्तमा पूछ रहा है तो गुरुतम क्या होगा? गुरुतम। ठीक है, गुरुतम। इसका मूलावस्था क्या है? गुरु। उत्तरावस्था क्या होगा? ऐसे देखो, ऐसे गुरु हो गया पहला, फिर हो गया गुरुतर, और अंतिम है आपका जो इसमें लिखा है आपका गुरुतम है ना। मूल, उत्तर और उत्तमा, ये तीन हो जाते। ठीक है, प्रश्न संख्या 40। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या प्रविशेषण? तो इसमें जो विकल्प है सही वो आपका बहुत सुंदर में कौन सा है? आपका प्रविशेषण है ना। प्रविशेषण है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 41। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक? तो कॉफ़ी में जो विशेषण है वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? बताया था लास्ट क्लास में हमने, लास्ट क्वेश्चन में, मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। ठीक है, तो सही विकल्प तो इसमें है उत्तरावस्था। क्या है? उत्तरावस्था। एक बार फिर से हम सारी तीनों अवस्थाएं बता देते हैं। ठीक है ना। एक होती है आपकी मूलावस्था, चलो इसी में बताते हैं। मूलावस्था में क्या होती है? मूलावस्था में आपकी इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। ठीक है, इसमें कोई तुलना नहीं होती है, कोई तुलना नहीं, केवल एक ही कर्ता होता है इसमें। ऐसे कि राम एक वीर बालक है, उस राम के ही बारे में बताया जाएगा, है ना। जैसे राम वीर बालक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। ठीक है, उनकी तुलना की जाती है, जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है। इसमें दो की, राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है। और उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में होता है इसमें दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है ना। दो से अधिक व्यक्तियों की इसमें तुलना की जाती है। जैसे राम सबसे सुंदर है, ये राम सबसे सुंदर है, इस तरह से इसमें होता है। ठीक है, मैंने सारी क्लियर कर दी आपको। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या अव्यय? तो जैसा काम वैसा दाम में जैसा है आपका विशेषण। कैसा है? विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दोस्तों मैंने आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है ना। विशेषण कंप्लीट हो चुका है। जितने प्रश्न भी आपके यूपी में पूछे गए थे इससे, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। अब आपका काम क्या बनता है? इनको प्रॉपर रिवाइज़ कीजिए, कॉपी में लिखिए, है ना। जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, और अगर कोई और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, है ना। देखेंगे बिल्कुल उसको। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक रहेगा आपका क्रिया आपका टॉपिक रहेगा, है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण मैंने ख़त्म करा दिया है। ठीक है, आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।